नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि एक लड़का पृथ्वी पर लेटा हुआ था और उधर से बादशाह की सवारी आ रही थी, तब वजीर ने कहा, बच्चे एक तरफ हट जाओ, बादशाह की सवारी को आगे जाने दें। तब बच्चे ने कहा, कौन बादशाह? कैसा बादशाह? अरे, उस बादशाह में भय का डर लगा हुआ है। जो बचपन कुमार जवानी है शांत रहने वाला कैसा बादशाह हो सकता है? बच्चे ने कहा, बादशाह तो मैं हूँ, वह तो जन्मे को मारने वाला ताश का बादशाह है। आज बादशाही इसके पास है, कल नहीं रहेगी, और मेरी बादशाही सदा मेरे पास रहेगी, और मेरी बात सही अजर अमर अविनाशी है, और तेरे बादशाह की बादशाही विनाशी है। वजीर ने सोचा, यह लड़का सच बोल रहा है, यह कोई अद्भुत साधु बोल रहा है। तब फिर उस बालक ने कहा, तेरा बादशाह तो जन्मे को मारने वाला है, मैं तो अजन्मा हूँ। वजीर यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और बादशाह को सारी बात कह दी। बादशाह स्वयं पालकी से उतरकर उसके पास आया और बादशाह बच्चे से कहने लगे, बच्चा, तू कैसा बादशाह है? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास तो सब कुछ है। तब लड़का कहने लगा, राजन, जो कुछ तेरे पास है वह तेरा नहीं है, वह कल किसी और का होगा, और जो मेरे पास है वह मेरा ही रहेगा। यह मेरे माल को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं छीन सकते। राजा ने सोचा, लड़का बहुत बुद्धिमान और विचारमान है, इसको अपना लड़का बना लेना चाहिए। तब राजा ने कहा, बेटा, तुम मेरा बेटा बनना चाहोगे? तब लड़के ने कहा, राजन, तुम मुझे कौन सा सुख दे सकोगे? तब राजा ने कहा, बेटा, जो मैं खाऊंगा वही तुम्हें खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा वही तुम्हें पहनाऊंगा। सुंदर सेजों पर सोता हूँ, सुंदर सेज पर सुलाऊंगा, और भी जो सुख मुझे प्राप्त होंगे वह सब सुख तुम्हें दूंगा। तब लड़के ने कहा, राजन, जिसने मुझे पहले बेटा बना कर रखा है, उसने मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि कर रखी है जिसका मुझे अंत नहीं। वह मुझे खिलाता है, खुद नहीं खाता है, मुझे सुलाता है, अपने आप नहीं सोता है, मुझे कपड़े पहनाता है, खुद नहीं पहनता है। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? राजा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा। तब लड़का कहने लगा, मालिक को छोड़कर दूसरा मालिक बनना तो पहले मालिक का ही तौहीन है। तब राजा ने कहा, हाँ बच्चे, मैं भी खा लूँगा, तुम्हें भी खिलाऊँगा, मैं भी पहनूँगा, तुम्हें भी पहनाऊँगा। तब लड़के ने कहा, राजन, वह मेरे लिए सब कुछ करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? जब राजा ने कहा, मेरे बच्चे, क्या तू अपने मालिक के दर्शन करा सकते हो? तब बच्चे ने कहा कि मेरा मालिक मेरे अंग अंग हर घड़ी हर काल मेरे पास रहता है। हे राजन, देख सकते हो तो देख लो, मेरी आँखों की बल्बों में ताक झांक कर रहा है, कानों में बैठा हुआ शब्द सुन रहा है, नासिका में बैठा हुआ सांस ले रहा है, वाणी से बोल रहा है, सांस और प्राणी की गाड़ी चला रहा है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कपड़े पहन रहा है। निर्गुण निराकार होने के कारण वह कपड़े नहीं पहनता, वह कुछ नहीं खाता, हमें खिला रहा है, खुद नहीं सोता, हमें सुला रहा है। हे राजन, प्रत्यक्ष रूप से तेरे सामने है, पर तेरे जैसे देहाभिमानी राजा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तेरे मेरे में इतना ही अंतर है। तुम देखो, मैं आत्मा को मानता हूँ, शरीर को मैं
मानने वाला जन्म मरण की ठोकरें खाता रहता है और मैं आत्मा का निश्चय करने वाला सदा के लिए अजर अमर अविनाशी पर मैं निवास करता हूँ। तुम मुझे 5 भौतिक शरीर समझ रहे हो, मैं 5 भौतिक शरीर नहीं, मैं पंचभूतों का भूतनाथ हूँ। जब तक तुम देह अभिमान कर त्याग नहीं करोगे तुम उसको नहीं पा सकोगे। जिस पर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती है वह मंगल से मंगल रूप हो जाता है। जैसे सागर नदियों को अपने में मिलाकर एक रूप कर लेता है, ऐसे वह परमात्मा भी 84 लाख नाम रूप नदियों को अपने में मिलाकर के एक रूप कर लेता है। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती का नाम उड़ जाता है, सागर हो जाता है, ऐसे जीवों भी अपने नाम रूप को उड़ाकर उसी का रूप हो जाता है। हे राजन, अपनी लगन भी हो, उसकी कृपा दृष्टि हो, काम बन जाता है। लोग कहते हैं कि प्रभु कृपा नहीं करता। सुंदर तन, सुंदर मन, सुंदर परिवार कृपा नहीं तो क्या है। राजा नतमस्तक हो गया। धन्यवाद दोस्तों।